हेलो गाइस, इट्स फैज़ अहमद फैज़। और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा जो है आपका साउंड जो है थोड़ा सा सुनाई नहीं दिया, मतलब कनेक्शन ठीक नहीं था। तो बाद में जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। कि तो ऐसा है तब तक कि के लिए ऐसे फैज़ मुझे भैया बोलते हुए मज़ा देखें। न्यूमेरिकल्स ठीक लगाने है, में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू। तो देखो, किसी भी तरीके को न्यूमेरिकल्स अगर लगाना है, किसी घबराना नहीं है। कैसे लगाना है, क्या तरीका होना चाहिए, वो आपके एनालाइजेशन पे डिपेंड करता है। जैसे ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ए बॉल इज थ्रोन, there is a car has a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड and has an acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एक लंबी चौड़ी स्टोरी दी जाएगी, ठीक है, एक लंबी चौड़ी स्टोरी दी जाएगी, कहानी दी जाएगी। उस कहानी को स्टडी करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करो, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स है। फिजिक्स क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अभी देखो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, तो आप ये देखिएगा कि मैं स्टूडेंट हूं और मैं नीट का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करता हूं। आप मेरे समझाने के तरीके को भी देखिए और जो न्यूमेरिकल मैं सिखा रहा हूं उसको भी देखिए। ये दोनों चीज अगर आप देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि हर न्यूमेरिकल ऐसे ही लगता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। हाँ भाई, स्मार्ट दिख रहा है ना? स्मार्टनेस में कमी होगी तो बताना। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ब्रिज 122.5 मीटर अबव अ रिवर। देखो स्टोरी हमें एक कहानी दे रहा है, एग्जामिनर हमको एक कहानी दे रहा है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ब्रिज 122.5 मीटर अबव अ रिवर आफ्टर ए बॉल हैज बीन फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड। ए सेकेंड बॉल थ्रोन straight down after it. What must be the initial velocity of the second ball be so that both hit the water at the same time? देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है, गौर से समझिएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए ब्रिज 122.5 मीटर अबव अ रिवर। मतलब नीचे रिवर है और यहां से हम बॉल ड्रॉप कर रहे हैं और इसकी जो टोटल हाइट है वो हाइट कितनी है, वो हाइट है हमारी 122.5 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड, देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, उसकी थ्योरी पे ध्यान दो। एक जगह लिखा है ड्रॉप, तो ये हमारे पास एक बॉल है, यहां पे क्या लिखा है, ड्रॉप। इस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, इस बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई चीज ड्रॉप की जाती है ना, तो यहां हमारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अगर किसी भी चीज को, दुनिया की किसी भी चीज को अगर आप सिर्फ ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कैसी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ये हमारी कंडीशन आ गई बॉल नंबर 1 की। ठीक, नीचे रिवर है, गौर सुनना। आफ्टर ए बॉल हैज बीन फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड, जिस बॉल को आपने ड्रॉप किया है ये बॉल नीचे 2 सेकेंड तक गिर गई। मतलब यहां से यहां तक आने में इसको टाइम लगा 2 सेकेंड। देखो जो जो एग्जामिनर हमको थ्योरी लिख के दिया है उसी के हिसाब से हम डायग्राम बना रहे हैं। ठीक, ए सेकेंड बॉल इज थ्रोन डाउन आफ्टर इट। जैसे ही ये 2 सेकेंड तक नीचे आई, दूसरी बॉल को हमने क्या किया, नीचे की तरफ थ्रो कर दिया। थ्रो, और जब कोई चीज हम शुरू में थ्रो करते हैं तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है। मान लिया वो इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी भैया होगी यू। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। What must be the initial velocity of the second ball? मतलब जिस बॉल को सेकंड बॉल नंबर 2 को आपने जो थ्रो किया है उसकी वही इनिशियल वेलोसिटी हमको बतानी है। कब बतानी है, so that both hit the water at the same time। मतलब जब ये वाली बॉल यहां पहुंचेगी तो ये वाली बॉल भी यहां पहुंच चुकी होगी और दोनों ही वाटर को हिट करेंगे। हिट वाटर कितने टाइम में, सेम टाइम में। समझें, बस कुछ नहीं है।
चलिए ऑप्शन दिया हुआ है पर सेकेंड 55.5 26.9%। चलिए अब ये हमारे सामने एक लंबी चौड़ी स्टोरी है। क्या अब बताइए आपका दिमाग क्या कह रहा? काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये हमें बॉल और ड्रॉप और इनिशियल वेलोसिटी ये सब देखते ही पता लग गया। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे सुनो। देखो, हमको इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, गौर सुनना। लेकिन इसने एक बात बोली थ्योरी में, जो चीज छिपी हुई है, वर्डिंग में छिपी हुई है। वर्डिंग में क्या छिपा हुआ है? मतलब दोनों यहां सेम टाइम में हिट कर रहे हैं। मतलब इस बॉल को अगर टाइम लगा है t1 टाइम लगा है, तो इस बॉल को कितना लगा है? जब ये यहां आया तो 2 सेकंड बाद इस बॉल को हमने थ्रो किया। तो अगर इन दोनों टाइम को इक्वल करना है, तो अगर इसका टाइम t1 है और सेकंड वाले का टाइम t2 है, तो दोनों इक्वल कब होगा? दोनों इक्वल तब होगा जब हम इसमें 2 सेकंड ऐड करेंगे। फिर से समझे कि नहीं? फिर से सुनो, यहां से यहां तक इसको 2 सेकंड लगाने में, और 2 सेकंड आफ्टर उसके बाद हमने थ्रो किया। जब कहीं आफ्टर लग जाए, आफ्टर, तो आफ्टर में प्लस लगता है। अगर उस कंडीशन से देखो कि 2 सेकंड पहले हमने इसको ड्रॉप किया, तो क्या लगेगा? माइनस। तो यहां पे t2, ये 2 वाला इधर आ जाएगा, तो t2 किसके इक्वल आ जाएगा? t1 - 2 के इक्वल। ठीक है ना? जैसे एक बॉल को ड्रॉप किया, यहां 5 सेकंड में गिरा, सेकंड बॉल 5 सेकंड, यहां तक दोनों सेम आए, तो सेम टाइम कब होगा? अगर इसका टाइम t1 है तो इसका टाइम t2 + 5 सेकंड होगा। 10 सेकंड होता, t2 + 10 सेकंड होता। ठीक है, तो ये एक टाइम की कंडीशन निकल गई। अच्छा, अब ये t1 कितना होगा हमको ये पता लगाना है। कैसे पता लगाना है? सुनो, इधर देखिए, हमें क्या पता लगाना है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता लगाना है, हमारे पास हाइट है, हमारे पास टाइम गिवन है, तो इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? हाइट टाइम इनिशियल वेलोसिटी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, ये हर बच्चा जानता है, h = ut + ½ at², और a को क्या बोलेंगे? g, क्योंकि बॉल नीचे गिर रही है, यहाँ ऑलरेडी एक्सेलरेशन है g, और g की वैल्यू आप लेंगे 9.8 मीटर/सेकंड²। ठीक, अब सुनो, सेकंड बॉल की वेलोसिटी निकालनी है, तो टाइम भी कैसा लेंगे? t2 लेंगे। अब हमारे पास हाइट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, g की वैल्यू गिवन है। अब अगर हमें t2 पता लग जाए तो हम u निकाल सकते हैं। t2 कहां से पता करेंगे? t2 हम यहां से पता करेंगे। अब t2 पता करने के लिए t1 का पता होना जरूरी है, तो t1 कहां से पता करेंगे? t1 फर्स्ट वाले बॉल से पता करेंगे। फर्स्ट वाले बॉल से कैसे? फॉर बॉल नंबर 1, देखिए फॉर बॉल 1 के लिए क्या कंडीशन है? वही इक्वेशन, h = u t1 + ½ g t1², क्योंकि टोटल टाइम गिरने में इसको t1 लगा। h की वैल्यू कितनी है? 122.5। ठीक, वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की कितनी है? 0, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई। ठीक, इसको हटा दिया, = ½ × 9.8 × t1²। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, t1² कितना आएगा? आप लोग करिए अपने मन से, t1 निकालिए, कितना आएगा? प्लीज जल्दी निकालिए, तो चलिए तुरंत निकालिए। t1 कितना आएगा बच्चों? लाल कलेजा भैया बताओ कितना आएगा? 122.5, ये 2 इधर आ गया, 245 डिवाइडेड बाय 9.8, तो आएगा कितना? 25। तो हमारा जो t1² आया है वो आया है 25। सो दिस इम्प्लाई t1 कितना आएगा? 5 सेकेंड। मतलब t1 हमको पता लग गया, लेकिन सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी तो t2 पता होना चाहिए। तो अगर t1 5 सेकंड है और t2 + 2, तो t2 कितना होगा? t2 हमारा होगा 3 सेकंड। ठीक है, t1 अगर 5 सेकंड है तो t2 कितना होगा? 3 सेकंड होगा। अब इस t2 की वैल्यू उठा के हम यहां रख देंगे। ये किसके लिए है? फॉर बॉल नंबर 2। बहुत ईजी है। अब बॉल नंबर 2 के लिए करिए,
h इक्वल टू ut2 प्लस हाफ t2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h कितना है 122.5 इज इक्वल टू ut2, u निकालना है, t2 कितना है 3u प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टाइम t2 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। कोई दिक्कत नहीं, चलिए सॉल्व करिए फटाफट, इसको बताइए कैसे होगा, फौरन बताइए। u की वैल्यू निकालिए, कितनी हो गया, मैथमेटिक्स आ गई। 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 9, 88.2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 44.1। इसको सॉल्व करेंगे तो 44.1 आएगा, 122.5 माइनस 44.1 78.4 आएगा यहाँ, 78.4 इज इक्वल टू 3u, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3 26.1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखिए मिल रहा है, ना मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ऑप्शन नंबर सी 26.1 मीटर पर सेकेंड किस तरीके से किया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिजिक्स आपकी कहाँ थी, फिजिक्स आपकी बस यहाँ तक थी, इक्वेशन में यहाँ तक थी बस, बाकी क्या है मैथमेटिक्स। तो एग्जामिनर आपको स्टोरी देखा, दिस इज स्टोरी, स्टोरी के हिसाब से आपने डायग्राम बना लिया, आधी फिजिक्स सॉल्व, इक्वेशन बना लिया, आधी फिजिक्स ऑल सॉल्व। अब अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, गुणा भाग अच्छा है, तो पेपर कर जाओगे। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं लेंदी क्वेश्चन। लेंदी क्वेश्चन क्यों, क्योंकि इसमें गुणा भाग जाता है। ठीक, चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भैया, पहला क्वेश्चन समझ में आया आई होप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। A particle move in an xy plane in such a way that its x and y coordinate vary with time according to x in the function of t, y in a function of t. Find the acceleration if t is equal to 3 सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी। देखिए भाई किस तरीके से होगा सॉल्व, बच्चे कर लेंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर के, छोटे छोटे प्रोफेसर के लिए भी सॉल्व है ये। देखो दो कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है, एक पोजीशन दी हुई है x t के रेस्पेक्ट में, t क्यूब माइनस 32t, और एक पोजीशन दी गई है y कोऑर्डिनेट पे t के रेस्पेक्ट में 5t स्क्वायर प्लस 12। हमको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन कब, जब टाइम की वैल्यू 3 सेकंड हो। ऑप्शन दिया है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखो बाबू, पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट कर लिया करो। देखो एक्सेलरेशन निकालना है, और अगर ऐसे इक्वेशन हमारे सामने आ जाए तो हमको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, ये हमको पता है। वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में, क्यों टाइम ले रहे हैं, क्योंकि यहां टाइम की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, x और y को क्या बोला गया है, x और y को पोजीशन बोला गया है। तो अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी पता होने के लिए पोजीशन पता होनी चाहिए, लेकिन हमको पोजीशन पता है। कैसे करेंगे, अगर वेलोसिटी निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये हमारा आएगा dx/dt, ठीक है, सॉरी टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये आएगा हमारा dx/dt, और dx/dt ले रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा dx/dt का, दिस इज 3t स्क्वायर माइनस 32। y में बताइए कितना होगा dy/dt, तो ये कितना होगा 10t, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन तो आप लोग को आता होगा, ये 12 पास आउट बच्चों के लिए है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, चलिए अब देखिए आगे, एक्सेलरेशन निकालना है x की डायरेक्शन में, तो पहले x वाली क्वांटिटी ले लेंगे dv/dt, तो कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करिए 3 to the 6t। कोई दिक्कत नहीं, ये किस में है, x डायरेक्शन में। y में निकालना है तो दिस इज dv/dt, दिस इज 10। डिफरेंशिएशन इसका भी कर दिया, मतलब डबल डिफरेंशिएशन किया, पहले इसको डिफरेंशिएट किया फिर इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक। अब टाइम, एक्सेलरेशन कितने टाइम में निकालना, 3 सेकेंड, तो दिस इज 6 × 3, दिस इज 18। यहाँ कोई टाइम वाइम नहीं है, दिस इज ओनली 10। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। x के साथ क्या लेते हैं,
x के साथ लेते हैं i कैप, y के साथ लेते हैं j कैप, देयर इज नो माइनस प्लस विद, देयर इज नो माइनस विद 18, देयर इज नो माइनस विद 10, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म? 18 i कैप इन x डायरेक्शन प्लस 10 j कैप इन y डायरेक्शन. दिस इज द ऑप्शन. नोट करिए ऑप्शन नंबर बी. पहले अपने मन से ट्राई करना, उसके बाद जो है कोशिश करना. ठीक. एक क्वेश्चन और देखिए. ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू v इन द फंक्शन ऑफ x, नॉट विद फंक्शन ऑफ t. ठीक है. बीटा x के पावर माइनस 2n एंड वेयर बीटा एंड x आर कॉन्स्टेंट and where beta and n are constant and x is the position of the particle, the acceleration of the particle is a function of x is given by. देखिए भाई, हमारे पास वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी दी गई है x के फंक्शन में बीटा x के पावर माइनस 2n. ठीक है बस. और इसने का एक्सेलरेशन बताइए कैसे करेंगे. जरा अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिए. पॉज करके वीडियो करो, घबराओ नहीं. देखो हम आगे बता रहे हैं. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt. सुनो, यही होता है ना. ये हम कब यूज करते हैं? ये हम तब यूज करते हैं जब v के साथ यहां t हो. अगर यहां t होता तो हम dv बाई dt यूज कर सकते थे, लेकिन यहां क्या है? यहां x है. अब अगर यहां x है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते. तो हम इसको x के फंक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. फिर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, dv बाई dt होता है, ठीक है. लेकिन कब dv बाई dt यूज करेंगे? जब v के साथ यहां t लगाओ. लेकिन यहां क्या है? x है ना. अब अगर x है तो इसको कुछ ऐसा करो कि यहां x आ जाए, मतलब dv एंड dt की जगह dx आ जाए. तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है. वेरी गुड. जितने लोग ने ये बोला है कि dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दें, समझ लो उनका काम हो गया. तो dv बाई dt, तो यहाँ पे हम dx से मल्टीप्लाई करेंगे और dx से डिवाइड करेंगे. जो नहीं बोले कोई बात नहीं, वो सीख लो, और जिनको आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है. दिस a इज इक्वल टू, इसको 1 में लेंगे तब ना डिफरेंशिएट होगा. अगर t होता तो dv बाई dt लेकर डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट है तो dv बाई dx लेकर डिफरेंशिएट करेंगे. तो दिस इज dv बाई dx. और ये क्या है? इसको 1 में ले लो, dx बाई dt. तो क्या होगा? होगा ये a इज इक्वल टू dv बाई dx. अब डिफरेंशिएट कर सकते हो. अब डिफरेंशिएट करो. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2n आ जाएगा, माइनस 2n बीटा x के पावर माइनस 2n माइनस 1 dv बाई dx हो गया. dx बाई dt क्या होता है? हमने पढ़ा है v क्या होता है? dx बाई dt ही तो होता है. तो बस यहाँ v लिख दिया. सॉल्व. अब कुछ नहीं है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2n बीटा x के पावर माइनस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई v, और v की वैल्यू दे रखा है. क्या है? बीटा x के पावर माइनस 2n. तो बताइए एक्सेलरेशन कितना आया? एक्सेलरेशन आया बीटा बीटा क्या हो गया? बीटा स्क्वायर. तो माइनस 2n बीटा स्क्वायर. दिस इज x, दिस इज x. माइनस 2n माइनस 1 और एक माइनस 2n और आ गया. तो माइनस 2n क्या हो जाएगा? माइनस 4n. तो माइनस 2n बीटा स्क्वायर x के पावर माइनस 4n माइनस 1. दिस इज द एक्सेलरेशन. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. तो दिस इज ऑप्शन. तो एक बात याद रखिए, अगर आपके सामने एक्सेलरेशन पूछे और अगर यहाँ t हो तब आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ x हो तो पहले इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करके. ठीक है. तो ये 3 न्यूमेरिकल हम लोगों ने नीट के कर लिए. ऐसे न्यूमेरिकल नीट में बनते भी हैं. और मोशन इन 1D का अगला न्यूमेरिकल मैं पार्ट 2 बनाकर लेकर आऊँगा. ओके. सो थैंक यू सो मच, और मस्त रहो, मस्ती से पढ़ाई करो.